नमस्कार, गुड मोदी के मॉर्निंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इतने जोरदार सेशन के अंदर। क्योंकि आज है फ्राइडे। फ्राइडे होता है प्रोडक्ट डे, है ना। तो आज हम एक अमेजिंग प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहती हूँ। दोस्तों, मेरा नाम मेघा पंत है और मैं देहरादून से हूँ। और आज से 4 साल पहले एक हाउसवाइफ थी, लेकिन आज प्राउडली बोलती है बिजनेस वुमेन हूँ। और उसके साथ साथ अपने हाउस को भी बिल्ड कर रही हूँ अपनी सारी जिम्मेदारियों के साथ में। तो दोस्तों, आज से 4 साल पहले मोदी के मेरी लाइफ में आया था। और बस मैं एक यूजर की तरह आई थी। और आज प्रोडक्ट यूज करते करते एक हैंडसम इनकम ले रही हूँ। फॉरेन टूर अचीव कर चुकी हूँ, ट्रैवल फंड ले रही हूँ और प्यारी सी टीम के साथ आगे बढ़ रही हूँ। टीम के सपने पूरे कर रही हूँ और अपने भी। तो दोस्तों, ये तो हो गई मेरी बात। अब मैं एक छोटा सा टेस्टिमोनियल भी शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि हम जिस बिजनेस में हैं, प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है। और प्रोडक्ट तो बहुत ही अमेजिंग है, लेकिन आज आज हम जिस प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाले हैं, वो इतना अमेजिंग प्रोडक्ट है, वो मेरे लिए तो बहुत ही खास है। क्योंकि आज से 2 साल पहले दोस्तों, मेरा वेट 65 से कभी भी 65 मतलब मेरा वेट था। और मैं उसको कोशिश करी थी कि कम करूं, क्योंकि कम ही नहीं हो रहा था। क्योंकि मेरा वेट हमेशा 50 से चल चला 58 रहता था। तो बहुत परेशान थी, बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट थी खुद से, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में भी थी। लेकिन उसी समय आ गया हमारे पास शेफ शीट वेल का अमेजिंग प्रोडक्ट। तो दोस्तों, 3 महीने से मैं इस प्रोडक्ट को ले रही हूँ। और लगभग 3 महीने से लेते लेते 5 kg अपना वेट कम कर चुकी हूँ। तो है ना अमेजिंग। और इतना अमेजिंग प्रोडक्ट है, सिर्फ वेट ही कम नहीं किया है, अपनी पूरी पर्सनैलिटी को चेंज कर लिया है। और इसके साथ साथ अपने नियर डियर के साथ भी शेयर किया, और उनको भी बहुत हेल्प हुई है इस प्रोडक्ट को लेकर। तो दोस्तों, ये बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट है। लेकिन इसके बारे में ज्यादा जानकारी मैं नहीं दूंगी, क्योंकि आज का ये जो प्रोडक्ट है, इसकी ट्रेनिंग के लिए जो हमारे बीच में है, वो बहुत ही अमेजिंग ट्रेनर है। क्योंकि आज जो हमारे बीच में है, वो है निकिता पाटिल मैम। हमारे बिजनेस के, हमारी रीजनल प्रोडक्ट बिजनेस ट्रेनर मैम, जो कि आज हमें इस प्रोडक्ट के बारे में, इससे जुड़ी हर एक बात के बारे में हमें समझाने के लिए आ रही है। हमें बताने आ रही है कि किस तरह शेप शिफ्ट का बंडल पैक की इंपॉर्टेंस क्या है, किस तरह हम इसे फील्ड में यूज कर सकते हैं, किस तरह इसे यूज करके अपने बिजनेस को यहाँ से यहाँ तक ले जा सकते हैं, और कैसे अपनी इनकम को बहुत हाई कर सकते हैं, अपनी टीम बढ़ा सकते हैं। तो ये सारी जानकारी देने के लिए निकिता पाटिल मैम आ रही हैं। आप प्लीज पेन और डायरी मेरी तरह लेके बैठिएगा। बहुत कुछ मिलने वाला है आज, नोट कीजिए, फील्ड में अप्लाई करेंगे, काम आएगा। तो जोरदार ताली के साथ वेलकम करती हूँ निकिता मैम का। वेलकम है मैम, ओवर टू यू मैम। ओके। थैंक यू सो मच। सो आपने जो सबसे पहले तो मुझे इंट्रोड्यूस किया और इतना बढ़िया तरीके से इंट्रोड्यूस किया, उसके लिए थैंक यू सो मच। एंड आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, क्योंकि आपने इतना अच्छा वेट लॉस किया है। तो ऑफ कोर्स आई कैन सी दैट हैप्पीनेस की ये जो शुरुआत होती है ना, वजन घटाने की, वो बहुत सारा खुशियां तो देता ही है, लेकिन वो बहुत सारा कॉन्फिडेंस भी देके जाती है। एंड ये कॉन्फिडेंस अगर आप यानी कि दर्शक भी अगर पाना चाहते हैं, तो आई गेस हमें हर एक को शेप शिफ्ट को अपनी जिंदगी में लाना बहुत ही जरूरी है। ऑफ कोर्स आई एम श्योर आप लोगों में से कई सारे लोगों ने शेप शिफ्ट की जो जर्नी है वो ऑलरेडी स्टार्ट कर दी होगी। मैं जानना चाहूंगी कि कितने लोगों ने शेप शिफ्ट को लिया है, और साथ साथ में ही वजन को भी अच्छी तरह से घटाया है। यस, आप चैट बॉक्स में आंसर लिख सकते हैं, या फिर आप हैंड रेज करके बता सकते हैं। देखिए, आज का जो सेशन है ना, ये सिर्फ एक प्रोडक्ट ट्रेनिंग ट्रेनिंग का सेशन नहीं है। ये एक, मैं आपको अपने तरफ से एक सही मायनों पे पूरे प्रोडक्ट की किट को लेने के फायदे भी आज के सेशन से मैं आपको बताने वाली हूँ, ताकि आपको ये प्रोडक्ट ना कि सिर्फ अपने आप के लिए यानी कि सिर्फ सेल्फ कंजम्पशन के लिए नहीं, लेकिन हमारे टीम मेंबर के लिए या हमारे कस्टमर्स के लिए, क्लाइंट के लिए किस तरह से प्रेजेंट किया जाए, इसके लिए भी आज के सेशन में मैं आपको नॉलेज देने वाली हूँ। तो यहाँ पे मुझे चैट बॉक्स में मेघा जी का सिर्फ आंसर आया है। एनीबडी एल्स जिसने इस प्रोडक्ट को लिया है? ओके। तो सुकन्या जी है, जो सुकन्या जी कह रहे हैं कि उन्होंने 6.7 kg वेट लॉस किया है। वेरी नाइस सुकन्या जी। एनीबडी एल्स जिसने ऑलरेडी इस प्रोडक्ट को लिया है या प्रोडक्ट को कंज्यूम किया है? आप प्लीज अपना जो भी एक्सपीरियंस है वो शेयर कर सकते हैं। ओके, ग्रेट।
तो काफी लोगों ने मुझे हैंड रेस करके भी इनडायरेक्ट वे से बताया है कि उन्होंने अपना जो एक बढ़िया वेट लॉस किया है विद दिस शेप शिफ्ट। आगे बढ़ते हुए एक चीज हमें समझना जरूरी है कि वजन घटाने का ये जो काम है ना, ये है मुश्किल, लेकिन उससे भी मुश्किल काम है उसके लिए एक सही तरीका ढूंढना जिससे वजन एक जल्दी और सही तरीके से घटे। देखिए, आप में से कई सारे लोगों ने कभी ना कभी ये वजन घटाने की जो एक प्रोसेस है वो कभी ना कभी तो फॉलो की ही होगी। यानी कि कभी दोपहर का खाना खाना बंद कर दिया होगा, कभी आप में से कुछ लोगों ने रात का खाना खाना बंद कर दिया होगा, आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने सुबह का नाश्ता ही बिल्कुल नहीं खाया है, शायद ऐसे भी लोग होंगे जो लिटरली भूखे हुए हैं, या मैं कहूंगी सैलेड खाना स्टार्ट कर दिया होगा, राइट। लेकिन क्या सिर्फ ये सारी चीजें करके कभी हमारा वजन घटा है? नहीं घटा है। आई एम श्योर आपने जब ये सारी चीजें करी है तो या 1 या 2 दिन आपने करी होगी, तीसरे दिन आपने बढ़िया से पकोड़े दबाए होंगे, क्योंकि हम जब ये ऐसी अलग डाइट फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं ना, ये ज्यादा दिन नहीं चलता, 2 दिन या 3 दिन चल जाता है, उसके बाद हमें बहुत ज्यादा कुछ ना कुछ खाने की इच्छा हो जाती है। सो डाइट जब करना होता है, मैंने जैसे इसीलिए कहा था कि वजन कम करना तो मुश्किल है, लेकिन उससे भी क्या मुश्किल है, उसे कम करने का सही तरीका ढूंढना। अब अगर हमें शेप शिफ्ट को समझना है तो हमें ना ये समझना बहुत जरूरी है कि वजन घटाने की प्रोसेस में कौन सी अड़चने आती है। अगर आप इन अड़चनों पे सही तरह से काम करोगे, आपको शेप शिफ्ट का जो साइंस है, प्रोडक्ट का जो इफेक्ट है, वो आपको तब पता चलेगा। तो चलिए आप ही से मैं पूछना चाहती हूँ, कौन मुझे बताना चाहेगा कि वजन घटाने की इस प्रोसेस में कौन से चैलेंजेस आते हैं, यानी कि कौन सी चीजें ऐसी होती है जिसकी वजह से हमारा वजन नहीं घट पाता। ओके, कोई है यहाँ पे जो बताना चाहेगा कि ऐसे कौन से चैलेंजेस है जिसकी वजह से हमारा वजन नहीं घट पाता? क्या होता है वजन घटाने की प्रोसेस में, क्या चैलेंजेस आते हैं जिसकी वजह से वजन नहीं घटता? ओके, अश्विनी जी का आंसर आया है यहाँ पे, शी इज सेइंग ईटिंग हैबिट्स। यानी कि हमें डाइट तो शुरू करना होता है, लेकिन हमें हफ्ते में 2 बार तो बाहर खाने की आदत होती है, तो चाइनीज खाने का मन करता है या समोसे खाने का मन करता है। तो ईटिंग हैबिट्स जो होती है ना हमारी, ये सबसे बड़ा हर्डल होता है वजन कम करने में। वेरी गुड अश्विनी जी। और कोई बताना चाहेगा? कंसिस्टेंसी। वेरी गुड सुकन्या जी। तो वजन घटाने की इस प्रोसेस में दूसरी चीज क्या है? कंसिस्टेंसी है। मैंने 2 दिन डाइट फॉलो किया है, लेकिन तीसरे दिन सब गड़बड़ हो गया। मे बी मैंने एक पूरा हफ्ता डाइट फॉलो किया है, लेकिन एक हफ्ते के बाद सब गड़बड़ हो गया। ये कंसिस्टेंसी जो होती है, ये एक्सरसाइज के मामलों में भी होती है। यानी हम एक्सरसाइज करना तो स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन 2 दिन जाते हैं, तीसरे दिन शरीर में जकड़न आ जाती है, फिर पैर दर्द करने लगते हैं, या फिर कोई ना कोई बहाना देकर हम हमारी जो एक्सरसाइज है उसे क्विट कर देते हैं, अवॉइड कर देते हैं। वेरी गुड। प्रीति जी का यहाँ पे आंसर आया है। ओके, प्रीति जी कह रहे हैं स्लाइड नहीं चेंज हो रही है। प्रीति जी डोंट वरी, मैंने अब तक स्लाइड चेंज ही नहीं करी है। ओके, एनीबडी एल्स, और कोई बताना चाहेगा कि वजन घटाने की प्रोसेस में और क्या क्या चैलेंजेस आते हैं? आपसे जानना चाहती हूँ, आपसे बात करना चाहती हूँ। प्लीज डोंट बी क्वाइट। ये ट्रेनिंग सेशन मैं चाहती हूँ कि आप एक बढ़िया तरीके से इंटरैक्टिव रखें। सो प्लीज आई वुड लाइक टू नो आंसर्स फ्रॉम योर एंड। वेरी गुड प्रीति जी। हड्डियां दर्द कर रही है, घुटने दर्द करने लगे हैं, 2 दिन वॉक के लिए जा रही हूँ मैडम, लेकिन तीसरे दिन घुटने दर्द कर रहे हैं, तो सॉरी, मेरे से वेट लॉस का प्रोग्राम नहीं होगा। चौथी, मैं हिंट दे देती हूँ आप में से कुछ कई सारे लोगों को, आपको बस कहना है कि यस और नो। कितने लोग मानते हैं कि हम तो डाइट प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन हमें ना बार बार भूख लग जाती है, पूरा दिन कुछ ना कुछ खाने का मन करता है, और फिर फ्रिज में चॉकलेट मिल जाता है तो हम चॉकलेट खा लेते हैं, फिर हमारी दोस्त जब पानी पूरी खाती है तो हमें पानी पूरी खाने का मन करता है ना। और कभी हमारा दोस्त बर्गर खा रहा है तो उसके साथ बर्गर या मोमोज खाने का हमें मन करता है। तो ऑफ कोर्स, क्या आप मानते हैं इस चीज को? यस। अगेन सुकन्या जी कह रहे हैं कि ईटिंग हैबिट्स चेंज ही नहीं होते। तो जैसे डाइटिशियन ने तो मुझे कहा है वजन घटाने के लिए हर रोज रात को
आपको रोटी सब्जी खानी है, या आपको बाजरे की रोटी खानी है, मे बी आपको हर रोज रात में सैलेड खाना है। अगर आप सैलेड खाओगे, अवोकाडो का सैलेड खाओगे या किसी भी तरह का सैलेड खाओगे तो वजन घटेगा। और अगेन ईटिंग हैबिट चेंज नहीं हो रही है। मुझे छोले भटूरे खाने की आदत है, मुझे सुबह सुबह नाश्ते में पूरी छोले खाने पूरी और सब्जी आलू की सब्जी खाने की आदत है। तो ये जो ईटिंग हैबिट्स है ये तो मेरी छूट ही नहीं रही है। मुझे हर रोज संडे मुझे नॉनवेज बिरयानी खाने की आदत है। ईटिंग हैबिट्स मेरी चेंज नहीं हो रही है। तो दोस्तों, हमें समझना जरूरी है, जहां पे शेप शिफ्ट की जब हम बात कर रहे हैं और जब हम कस्टमर्स को या अपने आप के लिए जब हम शेप शिफ्ट को प्रमोट कर रहे हैं, तो शेप शिफ्ट काम इसीलिए कर रहा है क्योंकि इन सारे प्रॉब्लम्स पे शेप शिफ्ट असरदार है। ना ही शेप शिफ्ट लेने के लिए आपको भूखा रहना पड़ता है, ना ही शेप शिफ्ट लेने के बाद आपको बार बार भूख लगती है। शेप शिफ्ट बनाने के लिए ऑफ कोर्स ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब डाइट होता है तो डाइट में कई सारे रेसिपीज आते हैं। फलाना सैलेड, डिमका सैलेड, ऐसा सैलेड बनाओ, ऐसे जूस बनाओ, ऐसे स्मूदी बनाओ। तो ये सारी चीजें बनाने में ही ना हमें कंटाला आ जाता है, यानी कि हम थक जाते हैं। और फिर हम ये सोच देते हैं कि ये सारी चीजें कौन करेगा, ये सारा जो डाइट का जो छोटा छोटा चीज है वो कौन करेगा, उससे अच्छा हमारा नॉर्मल खाना ही खा लो। अगेन इन सारी चीजों की वजह से डाइट फंस जाता है। लेकिन यही पर एक असरदार तौर पे शेप शिफ्ट आ जाता है। इसीलिए शेप शिफ्ट इज आइडियल सॉल्यूशन। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि शेप शिफ्ट का साइंस क्या कहता है। शेप शिफ्ट का साइंस यही कहता है कि फैंसी डाइट्स मत करो, ऐसे डाइट्स को फॉलो करो जो आपके लिए असरदार हो, ना किसी हाई न्यूट्रिएंट से भरा हुआ हो, एक बैलेंस न्यूट्रिएंट दे। और ये साइंस जब आप फॉलो करते हैं तो ना कि सिर्फ आपके वजन में बदलाव आता है, लेकिन आपके माइंड, आपके सोल, इसमें भी बदलाव आ जाता है। क्योंकि शेप शिफ्ट का साइंस आपके लिए किसी भी तरह का सिर्फ वजन में परिवर्तन नहीं है, ये आपके जीवन शैली में परिवर्तन है। कई बार कई सारे वेट लॉस जो है वो फेल इसी के वजह से हो जाते हैं क्योंकि हम में से कई सारे लोग फैंसी डाइट फॉलो करने चाहते हैं। मे बी आपने इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में सुना होगा। इंटरमिटेंट फास्टिंग जिसमें पूरे दिन आपको भूखा रखा जाता है, 14 14 घंटे के लिए, 16 घंटे के लिए या 12 घंटे के लिए, और फिर वेट लॉस किया जाता है। कुछ लोग सिर्फ जिम करके वेट लॉस करते हैं, लेकिन जिम करने के बाद जैसे ही जिम छोड़ देते हैं वजन बढ़ जाता है। एंड आपने ये जो सारी चीजें ना बहुत बार सुनी होगी। सो मिस्टर समीर मोदी, यानी कि हमारे सबके चहीते, हमारे मोदी केयर के, मोदी वे के फाउंडर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, इन्होंने ये एक बहुत ही बढ़िया सोच और पहल करी है कि हमारी जिंदगी में इस शेप शिफ्ट को लेके आए हैं जो हमारे जीवन के लिए सिर्फ वजन में परिवर्तन नहीं, लेकिन एक लाइफस्टाइल एंड मॉडिफिकेशन है हमारी माइंड एंड बॉडी के लिए। अब समझते हैं एक चीज कि ज्यादातर जब हम हमारा इंडियन खाना जब सोचते हैं, आप सबने देखा होगा कि आप भारत देश में कहीं पे भी जाइए, आप वेस्ट में जाइए, आप साउथ में जाइए, आप नॉर्थ में जाइए, कहीं पे भी जाइए, एक टिपिकल खाना हमारे पास होता है, हमारे हर थाली में होता है। कौन बताना चाहेगा कि कौन सी ऐसी तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हर खाने में होती है, इंडियन खाने में? दोपहर में, अभी नॉर्थ में, साउथ में, अ, या आप कहीं पे भी जाइए, कौन सी ऐसी तीन कॉमन चीजें हैं जो आपके थाली में होती ही है? चलिए देखते हैं जवाब देना चाहता है। कौन सी कॉमन चीज होती है हमारे इंडियन खाने में? जो आप महाराष्ट्र में जाओ वही चीज मिल जाएगी, आप साउथ में जाओ वही चीज मिल जाएगी, नॉर्थ में जाओ वही चीज मिल जाएगी। वेरी गुड। दाल, चावल, चपाती। एम आई राइट और रॉन्ग? क्या ये चीज बहुत कॉमन है जो हमारे खाने में रेगुलरली होती है? दाल, चावल और चपाती, तीन इंपॉर्टेंट चीजें, आप कहीं पे भी जाइए। प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम दाल चावल खाने वाले लोग हैं। अनफॉर्चुनेटली जो वेस्टर्न कंट्रीज है, जिन्होंने हमें हमेशा
ये सोचने पर मजबूर किया है कि हमारा खाना बहुत ही खराब है क्योंकि हम चावल खाते हैं। मेरा ये कहना है डेफिनेटली कि हम इंडियंस हैं और अगर हम चावल नहीं खाएंगे तो कौन चावल खाएगा। लेकिन अगर वजन घटाना है तो चावल तो नहीं खाना चाहिए, ये तो हमें बहुत बार सुना है, हमें कई सारे लोग कहते हैं, है ना। प्रॉब्लम चावल खाने में नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि हम ये चावल रात के 10 बजे खाते हैं या 12 बजे खाते हैं। प्रॉब्लम चावल खाने में नहीं है, लेकिन हम जब चावल के तौर पे जब बिरयानी खाते हैं तो हम एक प्लेट खा के बंद नहीं होते, हमें दो दो प्लेटें बिरयानी खानी होती है। तो प्रॉब्लम चावल में नहीं है, खाने के तरीके में है और खाने के टाइमिंग्स में है। एंड यहीं पे हमारा वजन बढ़ने लगता है। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि इट इज नॉट अबाउट द फूड बट इट इज अबाउट द कैलोरीज। आई एम श्योर आप सबको पता होगा कि कैलोरीज क्या होती है। कोई बताना चाहेगा यहाँ पे कि कैलोरीज क्या होती है? कितने लोगों को पता है कैलोरी का मतलब क्या होता है? कोई भी बताना चाहे अगर सिंपल, क्योंकि ये एक सिंपल शब्द है, आपने इसके पहले भी बहुत बार सुना होगा कि कि मुझे तो कम कैलोरी वाला खाना खाना है, नहीं इसमें तो बहुत कैलोरीज होते हैं, इसमें तो बहुत कैलोरीज होते हैं। ऐसे हमने कई बार ये शब्द सुना हुआ होता है। तो क्या आपको पता है कैलोरीज क्या होता है? एनीबडी? कोई चैट बॉक्स में लिखना चाहेगा, बताना चाहेगा व्हाट डू यू मीन बाय कैलोरीज? ओके, सो चैट बॉक्स में सो फार तो कोई जवाब नहीं आया है, लेकिन मैं आपको बता दूं कैलोरीज का मतलब क्या होता है। कैलोरीज का मतलब है ऊर्जा। वेरी गुड प्रीति जी, प्रीति जी का सबसे पहले आंसर आया है। प्रीति जी से कैलोरीज का मतलब है ऊर्जा, यानी कि एनर्जी। तो मान लीजिए आपके आपके पास एक फोन है और उस फोन को चलाना है, उसके लिए आप क्या करोगे? उसे चार्जिंग पे लगाओगे। अगर आपका फोन चार्ज नहीं है तो आपका फोन चलेगा? नहीं चलेगा। यानी कि फोन पे चार्जिंग लगाना यानी कि वो फोन के लिए ऊर्जा दे रहा है। उसी तरह से अगर आपको जिंदा रहना है तो आपको भी ऊर्जा की जरूरत है। लेकिन क्या फिर आप अपने आप को चार्जिंग पे लगाओगे? नहीं। आपके लिए जो ऊर्जा है वो आपको कहाँ से मिलती है? आपको आपके खाने में से ये ऊर्जा मिल जाती है। अब कई बार ये हो जाता है कि ये जो ऊर्जा होती है ये हम अपने हिसाब से ज्यादा खा लेते हैं। यानी अगेन मान लीजिए आपको फोन को चार्ज करना है, लेकिन आपने फोन को नॉर्मल चार्जर से चार्ज नहीं किया, आपने किसी दूसरे ही चार्जर से चार्ज किया जो मोबाइल का चार्जर है ही नहीं। क्या हो सकता है ऐसे कंडीशन में? मोबाइल फट सकता है शायद, करेक्ट। उसी तरह से जब हमारे शरीर में भी जो जरूरी कैलोरीज है उससे ज्यादा जब हम कैलोरीज डाल देते हैं, हम फटते तो नहीं है, लेकिन ये जो कैलोरीज जो एक्स्ट्रा कैलोरीज है ना, ये हमारे शरीर में धीरे धीरे स्टोर होना स्टार्ट हो जाती है। एंड जिसके वजह से ये कैलोरीज जब स्टोर होती है ये फैट में बदल जाती है और ऑफ कोर्स एट द एंड हमारा वजन हमें बढ़ा हुआ दिखता है। सो अगेन जैसे मैंने कहा, प्रॉब्लम हमारे खाने में नहीं है, प्रॉब्लम हमारे ज्यादा खाने में है। हम जो खाना खा रहे हैं इसमें हम चावल बहुत खाते हैं, हम रोटियां जो है बढ़िया बढ़िया घी लगा के खा लेते हैं, एंड जिसकी वजह से कैलोरीज जो है बढ़ जाती है। लेकिन क्या हो कि अगर हम इस खाने को थोड़ा और अलग तरीके से खाएं, यानी हमारे खाने में अगर हम चावल की मात्रा कम कर दें, अगर हम हमारे खाने में बढ़िया तरीके से ज्यादा मात्रा में सलाद ऐड करें, ज्यादा मात्रा में हमने इसमें प्रोटीन ऐड करे यानी कि दाल और सब्जी दही ऐड करे, तो शायद ये खाना और हेल्दी बन सकता है। और यस, यही एक हेल्दी खाना हमारे हर रोज की डाइट में अगर हो तो हम अपने आप को एक निरोगी जीवन, एक स्वास्थ्य जीवन दे सकते हैं। ये मैं नहीं कह रही हूं, ये हमारा आईसीएमआर यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ये हमारा एनआईएम यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, आरडीए रिकमेंडेड डेली अलाउंस के हिसाब से इस फूड प्लेट को इस तरह से रिकमेंड किया जाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर आप हमारे हर रोज की दिनचर्या देखें, आजकल की ये जो टेक्नोलॉजी है, भाग दौड़ भरी जिंदगी है, कितने लोग दिल से मानते हैं कि ये जो ऐसा वाला खाना है हर रोज खाना डिफिकल्ट है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो हर रोज बाहर का खाना पसंद करते हैं, जिन्हें बहुत टेस्टी टेस्टी खाना पसंद है, जिन्हें हर रोज मस्त तली हुई पुरिया खाना पसंद है। क्या उनके लिए ये खाना रास आएगा? क्या वो ये खाना खा के हर रोज अपनी जिंदगी जी सकते हैं? द आंसर इज नो। प्रॉब्लम ये है कि हम जो हेल्दी खाना है
वो एवरीडे नहीं खा सकते, एंड हेल्दी खाने के साथ साथ एक हेल्दी कैलोरीज एंड प्रोटीन हम नहीं खा सकते। तो वजन घटाने के दो इंपॉर्टेंट पहलू होते हैं। सबसे पहला तो एक पहलू जिसमें वेट लॉस का मंत्र हमें ये कहता है कि कैलोरीज को आप जितनी डाइट में ऐड करो उतना ही कैलोरीज को शरीर से बाहर निकालो, यानी कि जितना खा रहे हो उतना एक्सरसाइज करो। ये एक सबसे पहला मंत्र है। दूसरा मंत्र वेट लॉस का ये कह रहा है कि अगर वजन घटाना है तो दो चीजों पे सबसे ज्यादा फोकस करो। सबसे पहला फोकस कैलोरी कंट्रोल, और दूसरा फोकस प्रोटीन। सही मात्रा में अगर हमारे डाइट में प्रोटीन अगर हम ले तो वजन एक बहुत बढ़िया तरीके से घट सकता है। एंड अनफॉर्चुनेटली हम इंडियंस यानी कि हम भारतीय जो है, हम प्रोटीन खाते ही नहीं है। सिंपल चीज देख लेती हूँ। जब हम शेप शिफ्ट की बात करते हैं, मुझे कई सारे लोग कहते हैं कि मैडम लेकिन शेप शिफ्ट को तो हम सुबह लेने के लिए कहते हैं और मैं तो नाश्ता ही नहीं करती हूँ, तो फिर मैं क्या करूं। अनफॉर्चुनेटली हमारे भारत में ज्यादातर लोग सुबह नाश्ता करते ही नहीं है, और यही एक कारण है जिसके वजह से उनका वजन बढ़ जाता है। हम सुबह नाश्ता नहीं करते हैं, सुबह से भूखे रह जाते हैं और डायरेक्टली दोपहर को खाना खाते हैं, और तब जब दोपहर को खाना खाने की जब नौबत आती है तब हमें इतनी भूख लगी हुई रहती है कि ऐसा लगता है कि बस कब खाने पे टूट पड़े, एंड जिसकी वजह से ओवर ईटिंग हो जाता है कई बार। इनफैक्ट उसी के वजह से कैलोरी ओवर इनटेक या कैलोरी लेस इनटेक यानी कि लो कैलोरी इनटेक हो जाता है, एंड ऑफ कोर्स जिसका रिजल्ट आ जाता है कि शरीर में फैट डिपोजिशन बढ़ जाता है। हमें समझना जरूरी है कि हमारी कई बार खाने की जो आदतें हैं, इन आदतों की वजह से ही हमारा वजन धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो जब हम बात कर रहे हैं हमारे शेप शिफ्ट के साइंस की, तो हमने शेप शिफ्ट का जो पूरा का पूरा वेट कंट्रोल एंड वेट मैनेजमेंट की जो रेंज बनाई है, ये पूरी की पूरी रेंज आपके इन्हीं सारे पॉइंट्स पे काम करने के लिए मदद करती है। तो सबसे पहले तो ये रेंज को जब डिजाइन किया गया है, इस रेंज को हमने पूरे के पूरे, जैसे आपका जो भोजन होता है, आपका जो खाना होता है, आपके खाने में जो बेसिक चीजें होनी चाहिए, जैसे खाने में हमने रोटी दाल चावल ये सारी चीजें खाते हैं, इन सारी चीजों से हमें क्या क्या मिलता है, इसमें से हमें प्रोटीन मिलता है, हाँ इसमें से हमें हेल्दी फाइबर मिल जाता है, राइट, इसमें से हमें हेल्दी एंजाइम्स या न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं। तो हमने क्या किया है, हमने एक पूरे थाली में जितनी भी जरूरी चीजें थी वो सारी जरूरी चीजों को हमने बढ़िया सा एक मैं कहूंगी एक रिसर्च करके इस प्रोडक्ट में डाल दिया है। तो जरूरी प्रोटीन आपको इसमें मिल जाएंगे, फाइबर मिल जाएंगे, विटामिन मिल जाएंगे, लेकिन जो आपके खाने में तेल था वो अब इसमें नहीं है। आपके खाने में जो बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट था वो अब इसमें नहीं है। तो जिस चीज की वजह से मोटापा बढ़ रहा था वो अब इस चीज में नहीं है, एंड इसी की वजह से शेप शिफ्ट के इस शेक की वजह से हमारा वजन घटने लगता है। तो पूछना चाहूंगी मैं आप सबको फिर से कि वजन घटाने के लिए कौन सी दो इंपॉर्टेंट चीजें हमें जरूरी है। चलिए बताइए, कौन सी दो इंपॉर्टेंट चीजों का डाइट में सबसे ज्यादा ध्यान रखा जाता है। एनीबडी, किसी को याद है, मैंने अभी जस्ट बताया था, कौन बताना चाहेगा कि कौन सी दो चीजें वजन घटाने की प्रोसेस में बहुत जरूरी है, यानी कि और वो हमने दो चीजें हमारे शेक में भी ऐड करी है। यस, वेरी गुड। एक सही कैलोरीज और सही मात्रा में प्रोटीन, और इसीलिए शेप शिफ्ट जो है बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। अब चलिए सबसे पहला जो प्रोडक्ट है उसके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहला प्रोडक्ट कौन सा है, पहला प्रोडक्ट है मील रिप्लेसमेंट न्यूट्रिशन शेक। ये मील रिप्लेसमेंट न्यूट्रिशन शेक जो है ये सोया प्रोटीन और वे प्रोटीन से बनता है। सोया प्रोटीन यानी कि सोयाबीन, और वे प्रोटीन यानी कि दूध का प्रोटीन। तो हमने इसमें सोयाबीन और दूध का प्रोटीन डाला है, तो आपको नेचुरल फॉर्म ऑफ प्रोटीन मिल जाता है, पॉइंट नंबर वन। दूसरा, हमने इसमें फाइबर भी डाले हैं। अब ये फाइबर क्या काम कर रहे हैं, तो आपके खाने में जो हरी सब्जियां थी, आपके खाने में जो रोटी थी, इसमें से भी आपको फाइबर मिल रहा था। लेकिन हमने क्या किया है, हमने इसमें सोय फाइबर, सोयाबीन का फाइबर, ओट्स के फाइबर और सीलियम हर्स जिसे हम इसबगोल भी कहते हैं, इसके फाइबर्स हमने इसमें डले हैं। तो अराउंड 3 ग्राम ऑफ फाइबर आपको इसमें से मिल जाते हैं। फाइबर का क्या उपयोग है, फाइबर जो होते हैं, अगर आपने देखा होगा, इसको हिंदी में, शुद्ध हिंदी में हम कहते हैं रेशे। तो जो रेशे होते हैं फाइबर्स के,
ये जब आपके पेट में चले जाते हैं ना, ये फूल जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि अगर आपने कभी रुई देखी होगी, कॉटन देखा होगा, कॉटन को अगर आप पानी में डाल दो क्या हो जाएगा, ये पानी को कंप्लीटली सोख लेगा और बहुत ज्यादा हेवी बन जाएगा, करेक्ट है। उसी तरह से जब आप फाइबर खा लेते हो तो ये भी पेट में जाके हेवी बन जाता है। दैट्स द रीजन आप जब मील रिप्लेसमेंट शेक लेते हो आपका पेट भर जाता है, आपको हेवी फील हो जाता है। थर्ड थिंग इज, हमारे मील रिप्लेसमेंट शेक में हमने एंजाइम्स एंड वाइटामिन मिनरल्स भी डले हैं। एंजाइम्स के वजह से जो हाजमा है, डाइजेशन है, वो सही हो जाता है। क्योंकि कई सारे लोगों को आपने देखा होगा कि रेगुलरली एसिडिटी की परेशानियां होती है, बदहजमी की परेशानियां होती है, नॉर्मल खाना खाने के बाद भी बदहजमी हो जाती है। तो उनके लिए ये एंजाइम्स बहुत बढ़िया काम करते हैं। उनका एसिडिटी हो, बदहजमी हो, गैसेस बनना हो, कम हो जाता है, बंद हो जाता है। एट द सेम टाइम ये जो प्रोटीन्स है उनका सही तरह से डाइजेशन करने के लिए हमें ये एंजाइम्स जो है मदद करते हैं। इसके साथ हमने इसमें प्री एंड प्रोबायोटिक्स डले हैं। प्री एंड प्रोबायोटिक्स की वजह से क्या हो रहा है, तो आपके पेट में कुछ हेल्दी बैक्टीरियाज भी होते हैं, उन हेल्दी बैक्टीरियाज का ये खाना होता है। तो प्री एंड प्रोबायोटिक्स जो होते हैं जब आपके पेट में जाते हैं, पेट के हेल्दी बैक्टीरिया जो है वो अच्छी तरह से आपका खाना पचाते हैं, गैसेस नहीं बनते हैं, एंड ऑफ कोर्स जिसकी वजह से आपको मदद मिल जाती है एक बढ़िया डाइजेशन के लिए। मील रिप्लेसमेंट शेक को कैसे लेना चाहिए? पॉइंट नंबर वन, जो वजन को घटाना चाहते हैं, मैं फिर से रिपीट करती हूँ, अगर आप वजन को घटाना चाहते हैं, आपको मील रिप्लेसमेंट शेक के एक स्कूप को दूध में डालना है। दूध जब लेंगे तो ये 300 ml का दूध होगा, तो 300 ml स्किम मिल्क होगा। अब ये स्किम मिल्क क्या होता है, तो मार्केट में आपको कई तरह के अलग अलग मिल्क मिलेंगे, गाय का दूध, भैंस का दूध भी मिलता है। अब इस गाय के और भैंस के दूध में एक मिल्क होता है, स्लिम मिल्क या स्किम मिल्क इसे कहा जाता है, जिसमें 0% फैट होता है। सिंपल चीज है, मैं अगर वजन घटाना चाहती हूँ तो मैं ऐसा तो दूध नहीं पीऊंगी जिसमें बहुत ज्यादा चर्बी हो, ऑफ कोर्स। तो भैंस का दूध या गाय का दूध में बहुत चर्बी होती है, तो मैं ऐसा ही दूध चाहूंगी जिसमें 0% फैट हो। एंड स्लिम मिल्क या स्किम मिल्क भी ऐसा ही दूध होता है जिसमें 0% फैट होता है। तो आपको वजन बढ़ने की गुंजाइश ही नहीं है। तो आपको ये 300 ml स्किम मिल्क लेना है, इसमें 1 स्कूप ऑफ मील रिप्लेसमेंट शेक मिक्स करना है। बढ़िया सा मिक्स करके आपको शेकर है, हम इसके साथ एक बढ़िया सा स्टाइलिश एक शेकर भी दे देते हैं, तो इस शेकर में बढ़िया सा आपको मिक्स कर देना है। और आपको दिन में 2 बार लेना है। सुबह उठने के बाद नाश्ता नहीं खाना है, बस आपको ये शेक पी लेना है। और रात को खाना खाने के बदले आपको ये शेक पी लेना है। तो आपके 2 मील्स जो है इसको आपको रिप्लेस करना है इस मील रिप्लेसमेंट शेक के साथ। ओके। अब जिन लोगों को सिर्फ वजन मैनेज करना है, फॉर एग्जाम्पल आप में से कुछ लोग ऐसे ही होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि मुझे तो कोई वेट लॉस की जरूरत नहीं है, मैं तो एकदम फिट हूँ, मेरा वजन बिल्कुल बढ़ा नहीं है, हेल्दी हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। उन लोगों के लिए आपको मील रिप्लेसमेंट शेक को केवल एक ही बार लेना है, पूरे दिन में एक बार ले लीजिए। देखिए, खाना तो हम हर रोज खाते हैं, सब खाते हैं, लेकिन एक परिपूर्ण खाना अगर आप देखोगे ना तो ये मील रिप्लेसमेंट शेक है। आपके हर रोज के खाने में से जितने न्यूट्रिएंट्स आपको मिल रहे हैं उससे दुगना न्यूट्रिएंट्स, एक सही मात्रा में न्यूट्रिएंट्स आपको एक शेप शिफ्ट में मिल रहे हैं। तो एक दो फायदों के लिए आप ये मील रिप्लेसमेंट शेक ले सकते हैं। सबसे पहला तो, सॉरी, 3 फायदों के लिए। सबसे पहला तो सेल्फ यूज के तौर पे, दूसरा सेल्फ एक्सपीरियंस के तौर पे, जब आप खुद एक्सपीरियंस करोगे मील रिप्लेसमेंट शेक का, तभी तो आप लोगों को बता पाओगे, तभी तो आप प्रोडक्ट को अपने कस्टमर्स को बता पाओगे कि प्रोडक्ट कितना बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। तीसरा, अगर आप अपने वजन को कुछ भी खाए पिए पिए बगैर वजन नहीं बढ़ाना चाहते हैं तो मील रिप्लेसमेंट शेक को ले लीजिए। क्योंकि जब आप मील रिप्लेसमेंट शेक पूरे दिन में एक बार लेते हो, मान लीजिए आपने सुबह ले लिया नाश्ते के बदले, या फिर रात को ले लिया खाने के बदले, और पूरे दिन आपने जो भी आपका मन करा, जो भी आपका डाइट फॉलो कर दिया, तो भी आपका वजन मैनेज करने के लिए ये मील रिप्लेसमेंट शेप शिफ्ट आपको मदद करेगा। तो दोनों की तौर पे आप ले सकते हैं, वेट लॉस के लिए भी, वेट मैनेजमेंट के लिए भी। अब हम इस मील रिप्लेसमेंट शेक के साथ एक चीज दे रहे हैं और वो है ढेर सारे फ्लेवर्स। देखिए, हमने, अगर आपने देखा होगा, 8 प्रकार के फ्लेवर्स डिजाइन करे हैं, और ये 8 प्रकार के जो फ्लेवर्स है आपका डाइट इंटरेस्टिंग बनाने के लिए करे। तो आप अपना पसंदीदा फ्लेवर ले सकते हैं, जैसे आप अगर देख रहे होंगे हम इसमें से आपको रोज फ्लेवर,
कुल्फी, बनाना कैरेमल, स्ट्रॉबेरी, चॉकलेट, वैनिला, मैंगो एंड रसमलाई, ये सारे फ्लेवर्स दे रहे हैं। तो आप जो भी चाहे फ्लेवर ले लीजिए अपने पसंदीदा। अगर आप चाहते हैं तो अपने टीम में अलग अलग फ्लेवर्स ले लीजिए, और अपने टीम में आप एक दूसरे के जो फ्लेवर्स है वो भी ट्राई कर सकते हैं। इस तरह से भी आपको अलग अलग फ्लेवर्स टेस्ट करने के लिए मिल जाएंगे। तो यस ऑफ कोर्स, अब इन फ्लेवर्स के साथ यानी कि इस शेप शिफ्ट के साथ हमने कुछ और भी प्रोडक्ट डिजाइन करे हैं। कई बार आप में से मुझे कई सारे हमारे लीडर्स, कस्टमर्स मुझे पूछते हैं कि मैम अगर हम सिर्फ शेप शिफ्ट ले तो काम नहीं चलेगा, तो बात नहीं बनेगी। उनके लिए मैं अगला प्रोडक्ट डिस्कस करना चाहूंगी और आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगी कि क्यों शेप शिफ्ट में बंडल की इंपॉर्टेंस है, क्यों सिर्फ शेप शिफ्ट लेना नहीं लेकिन उसके साथ फैट बर्निंग प्रीमिक्स एंड फैट बर्निंग कैप्सूल क्यों ज्यादा जरूरी है। तो चलिए समझते हैं फैट बर्निंग कैप्सूल के बारे में। लेकिन फैट बर्निंग कैप्सूल के बारे में अगर समझना है तो एक चीज, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंस हमें समझना जरूरी है, जिसे हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। आई एम श्योर मेटाबॉलिज्म नाम का ये जो शब्द है आपने इसके पहले कई बार सुना होगा, लेकिन अगर आप इस मेटाबॉलिज्म को सही मायनों पे समझोगे तो आपको पता चलेगा कि ये हमारे इस शेप शिफ्ट के साइंस में कितना ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है। तो मान लीजिए आपके पास एक पुराना चार्जर है, एकदम पुराना, जब नोकिया का जमाना था। और आपने देखे होंगे कि ये जो पुराने नोकिया के जमाने के जो चार्जर हुआ करते थे, ये मोबाइल को चार्ज करते थे तो कितना टाइम लगता था? एनीबडी, किसी को याद है कि अगर आप आज से लेकर 25-30 साल, सॉरी 15 साल पहले जब मोबाइल नए नए आए थे, नोकिया वगैरह, तब वो जब चार्जिंग पे आप फोन लगाते थे तो कितना समय लगता था और कितने समय के बाद आपका फोन चार्ज होता था? एनीबडी, कोई बताना चाहेगा? ओके, प्रीति जी कहते हैं 1 घंटा। राइट, ये तो कम से कम हो गया मैम। लेकिन आपने अगर एक्सपीरियंस किया कि उस टाइम पे एक्चुअली लिटरली आपको 1.5-2 घंटा तो लगाना ही पड़ता था, तब जाके फोन चार्ज होते थे। राइट, लेकिन अगर आप अभी देखोगे, अभी जो नए फोन आए हैं, ये कितना समय में फोन चार्ज करके देते हैं आपको? यस, एनीबडी, फिर से कोई बताना चाहेगा कि जो नए नए अभी फोन आए हैं, 10 मिनट, 10-15 मिनट में चार्ज हो जाता है, अच्छा लगता है। तो आप कौन सा चार्जर लेना चाहोगे, 1 घंटे वाला कि 10 मिनट वाला? ऑफ कोर्स 10 मिनट वाला लेना चाहेंगे हम, क्योंकि फोन भी फटाफट चार्ज हो रहा है, हमारा टाइम भी बच रहा है, अगर हमें कहीं बाहर जाना है तो इमीडिएटली जा सकते हैं। कन्वीनियंस, करेक्ट है। देखिए क्या होता है, हमारा जैसे जैसे शरीर जो है, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ने लगती है, मान लीजिए हमारा शरीर भी स्लो चार्जर की तरह काम करने लगता है। क्योंकि आप सबने एक्सपीरियंस किया होगा कि जब जब आप खुद 15-16 साल के थे, 17-18 साल के थे, तो हम बहुत बढ़िया पतले से थे, कितना भी खाना खा ले हमारा वजन कभी नहीं बढ़ता था। राइट, क्योंकि हम तभी यंग थे। तो जब हम यंग होते हैं ना, तो हमारा मेटाबॉलिज्म जो होता है, जिसे हम यहाँ पे लिखा है सुकन्या जी ने चयापचय क्रिया, तो हमारा जो मेटाबॉलिज्म होता है बहुत फास्ट होता है जब आप यंग होते हो, 16-17 साल के होते हो। लेकिन जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ने लगती है, ये मेटाबॉलिज्म जो है स्लो होने लगता है, यानी कि आपका चार्जर जो है ये धीरे धीरे पुराना होने लगता है, जिसके वजह से आप कितना भी खा लो, आपका फोन चार्ज ही नहीं हो रहा है। आपका खाना जो है, कितना भी आप पेट में डाल दो, अपने पसंदीदा कितनी भी चीजें खा लो, आपका शरीर जो है उसे यूज ही नहीं कर रहा है, मेटाबॉलिज्म स्लो होने की वजह से, आपका चार्जर स्लो होने की वजह से। अब मान लो इसी के वजह से आपका वजन 15-20 किलो बढ़ गया है। राइट, अब जब हमने आपको शेप शिफ्ट दे दिया, तो शेप शिफ्ट से तो हमने आपको 2 वक्त का जो खाना है उसे रिप्लेस कर दिया, लेकिन अभी भी आपका चार्जर स्लो है। तो यहीं पे जब मैं फैट बर्निंग कैप्सूल या फिर फैट बर्निंग प्रीमिक्स जब मैं आपको दे रही हूं इस बंडल में, तो ये क्या कर रहा है, ये आपका शरीर का ये जो चार्जर है ये फास्ट करने का काम कर रहा है, यानी कि स्लो चार्जर अभी फास्ट बन गया। अब जैसे ही शरीर का चार्जर फास्ट बन गया, यानी कि मेटाबॉलिज्म जैसे ही फास्ट हो गया, वजन घटने की जो क्रिया है वो और बढ़िया तरीके से हो जाती है। तो अगर आपके दिमाग में ये सवाल अब तक आ रहा था कि सिर्फ शेप शिफ्ट से ही काम चला लेंगे, शेप शिफ्ट सिर्फ आपके 2 मील रिप्लेसमेंट है, लेकिन बॉडी का जो मैकेनिज्म है, जो मेटाबॉलिज्म है, जो स्लो चार्जर है, उसे आप कैसे कैसे फास्ट करोगे, उसके लिए बना है ये फैट बर्नर कैप्सूल। क्विकली हैंड रेज करके बता दीजिए अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता चल गया होगा तो।
यस, पता चल गया है कि फैट बर्नर कैप्सूल की मायने क्या है विशेषताएं। क्या अब हमें डिफिकल्टी आ जाएगी लोगों को बताने के लिए कि फैट बर्निंग कैप्सूल क्यों जरूरी है, बंडल में ये प्रोडक्ट ऐड करना क्यों जरूरी है? इज इट गोइंग टू इजी नाउ? या लेट अस अंडरस्टैंड। फैट बर्निंग कैप्सूल में हमने गार्सिनिया कोम्बोजिया एक्सट्रैक्ट डाला है, ग्रीन टी ग्रीन कॉफी डाला है, और हमने इसमें हरिताकी डाला है। ये तीनों इंग्रेडिएंट काम क्या करते हैं? गार्सिनिया कोम्बोजिया एक्सट्रैक्ट एक तरह का फल है, ये एशियन कंट्रीज में पाया जाता है। इस फल का काम क्या है? इसमें जो कंटेंट है, इसमें जो इंग्रेडिएंट पाए जाते हैं, ये हमारी भूख को, यानी कि हमारा जो हंगर है, उस हंगर को कंट्रोल में रखते हैं। आपको भूख नहीं लगती, आपको कुछ खाने का मन नहीं करता बिकॉज ऑफ गार्सिनिया कोम्बोजिया एक्सट्रैक्ट। इसमें ग्रीन टी ग्रीन कॉफी एक्सट्रैक्ट है, जिसकी वजह से बॉडी डिटॉक्सिफाई हो जाती है और मेटाबॉलिज्म अच्छा हो जाता है, फास्ट हो जाता है मेटाबॉलिज्म। इसमें हमने हरिताकी डाला है। हरिताकी अगर आपको याद नहीं होगा तो हरिताकी एक आयुर्वेदिक एक नुस्खे का एक इंग्रेडिएंट है। अगर आपको याद होगा तो हमारे पास त्रिफला नाम का एक बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है जो 3 फलों से बनता है, आंवला की, बिबिता की एंड हरिता की। इसी हरिताकी को हमने यहाँ पे यूज किया है ताकि शरीर में जो फैट स्टोरेज है ये कंट्रोल में रहे, फैट स्टोरेज ना बढ़े। एंड इसीलिए फैट बर्निंग कैप्सूल आपको एक बढ़िया रिजल्ट दे देता है। कैसे लेना है फैट बर्निंग कैप्सूल को? जैसे ही आप सुबह उठते हो, सुबह उठने के बाद आपको फैट बर्निंग कैप्सूल सबसे पहले खा लेनी है, और इस फैट बर्निंग कैप्सूल के 1 घंटे के बाद आपको आपका शेक पी लेना है। ऑलराइट, अब फैट बर्निंग कैप्सूल के साथ हम आपको एक चीज देते हैं, उसका नाम है शिप का फैट बर्नर प्रीमिक्स। अगर आपको ये फैट बर्निंग प्रीमिक्स दिख रहा होगा स्क्रीन पे, तो ये एक प्रकार की चाय है। तो आपको बस 1 कप पानी लेना है, उसमें ये चाय की पाउडर डाल देनी है, ग्रीन टी टाइप्स, और फिर इसको पी लेना है घोल के। लेकिन इसका फायदा क्या है? ऑफ कोर्स इसका फायदा यही है कि ये फैट बर्नर प्रीमिक्स जो है, ये अगेन गार्सिनिया कोम्बोजिया एक्सट्रैक्ट से बना है, ग्रीन टी ग्रीन कॉफी से बना है। लेकिन आप श्योर आप ये सोच रहे होंगे कि ये सेम ही चीज तो कैप्सूल में है, लेकिन इस फैट बर्नर प्रीमिक्स में हमने एक चीज एडिशनली ऐड करी है जिसका नाम है जिंजर एंड पिपरीन एक्सट्रैक्ट, यानी कि इसमें अदरक है और काली मरी है। अदरक और काली मरी के वजह से डाइजेशन और ज्यादा अच्छा हो जाता है और फैट बर्न होने के लिए मदद मिल जाती है। तो जिंजर और काली मिरी जो होती है ये फैट बर्निंग का काम कर रही है। तो आपको थ्रू आउट द डे, पूरे दिन में जो भी आप गड़बड़ी कर रहे हो, कभी अगर आपने दोपहर में थोड़ी सी एक्स्ट्रा रोटी खा ली, दोपहर में अगर आपने थोड़ा सा चावल खा लिया, तो इनका काम, इनको कहते हैं ना, इसका इनको पचाने का काम कौन करेगा? आपका फैट बर्नर प्रीमिक्स करेगा। कैसे लेना है फैट बर्नर प्रीमिक्स को? दिन में 2 बार लेना है, यानी सुबह जब आपका शेक हो जाए, शेक पीने के 2 घंटे के बाद आप फैट बर्नर प्रीमिक्स पी लो, और शाम को जब आपका दोपहर का शेक हो जाए, सॉरी दोपहर का खाना हो जाए, उसके बाद अराउंड 4 या 5 बजे जैसे आपकी नॉर्मल चाय होती है, तब ये फैट बर्निंग प्रीमिक्स पी लो, ताकि आपको इन बिटवीन मील्स में ये फैट बर्निंग प्रीमिक्स अपना काम करता रहेगा और आपका वेट लॉस का प्रोसेस और बढ़िया होता रहेगा। इस पूरे बंडल में हमने और एक चीज इसमें ऐड करी है जिसका नाम है मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल टैबलेट। मुझे चैट बॉक्स में भी क्वेश्चन पूछा गया है कि मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल टैबलेट को लेना क्या जरूरी है? देखिए, हमने इस पूरे बंडल में मल्टीविटामिन एडिशनली आपके लिए क्यों प्लान करे हैं, क्यों ऐड करा है? ध्यान दीजिए, वेट लॉस करने की ये जो पूरी प्रोसेस है, जिसमें इस पूरे प्लान का एक सबसे बड़ा आइडिया है कि आपके 2 वक्त का लिटरली जो खाना है वो हम हमारी तरफ से आपको दे रहे हैं। जी हाँ, ऑफ कोर्स आप अपने कस्टमर को भी ये बोल सकते हैं कि सर मैडम आपके 2 वक्त का खाना मैं आपको दे रही हूँ। तो आपका सुबह का नाश्ता मैंने आपको दे दिया है और रात का खाना मैंने आपको दे दिया है। बट एट द सेम टाइम मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल जो होता है, ये जो टैबलेट है, ये आपकी बेसिक न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए काम करेगा, ताकि आपको और बढ़िया बेनिफिट मिले आपके वेट लॉस की जर्नी में। तो डेफिनेटली हम इसे हमारे बंडल में ही हमने ऑलरेडी इसे ऐड कर दिया है, तो इस पूरे बंडल का एक बढ़िया महत्व आ जाता है। क्योंकि वेट लॉस की इस जर्नी में जब कोई भी डाइट करता है तो आपने देखा होगा कि कुछ लोग एक्सट्रीम तरीके से डाइट करने की कोशिश करते हैं, जैसे सुबह भी शेक लिया, रात को भी शेक लिया, लेकिन दोपहर में फिर सलाद खा लिया, दोपहर में फिर कुछ उबले हुए सब्जियां खा ली। कुछ लोग करते हैं ऐसा, हालांकि हम बिल्कुल नहीं रेकमेंड कर रहे हैं। मैं एज ए न्यूट्रिशनिस्ट मैं आपको यही कहूंगी कि अगर आप शेप शिफ्ट का शेक सुबह पी रहे हो, दोपहर को दबा के बढ़िया सा खाना खा लीजिए,
रोटी सब्जी दाल चावल बढ़िया सा आप खा लीजिए, और फिर शाम को आप फिर से आपका जो शेक है वो पी लीजिए, तो आपको ज्यादा दिक्कतें कुछ करनी नहीं है। लेकिन ऐसे कंडीशन में आपको मल्टीविटामिन का एक बढ़िया सपोर्ट रहेगा, ताकि शरीर में एक सही न्यूट्रिशन का बैलेंस बना रहे, बाल नहीं झड़े या स्किन खराब ना हो। या ऑफ कोर्स आप जब ये प्रोडक्ट कंज्यूम करते हो तो आपको एक बढ़िया सा एक्सपीरियंस ये भी मिलता है कि शेप शिफ्ट को लेने के बाद आपकी स्किन ग्लो करने लगती है। अगर आप में से कुछ लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा, शेप शिफ्ट लेने के बाद खुद ब खुद आपके बाल जो है स्ट्रांग हो जाते हैं, बाल झड़ना बंद हो जाते हैं। तो ये एक्स्ट्रा मैं कहूंगी साइड इफेक्ट या फिर एक्स्ट्रा इफेक्ट्स है हमारे इस शेप शिफ्ट के। अब इस शेप शिफ्ट के साथ हमने और एक प्रोडक्ट आपके लिए लेके आए हैं जिसका नाम है प्लांट बेस्ड प्रोटीन पाउडर। लेट अस अंडरस्टैंड प्लांट बेस्ड प्रोटीन पाउडर होता क्या है। प्लांट बेस्ड प्रोटीन पाउडर एक हाई प्रोटीन कंटेंट प्रोटीन पाउडर है, जिसके एक स्कूप में से आपको कितना प्रोटीन मिलता है, इसके एक स्कूप में से आपको 10 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है। यह प्लांट बेस्ड प्रोटीन पाउडर आपके एपेटाइट को कंट्रोल रखता है, यानी कि भूख को कंट्रोल में रखता है, आपकी एनर्जी बरकरार रखता है, डेयरी फ्री फैट फ्री है, कोलेस्ट्रॉल फ्री है। और प्लांट बेस्ड प्रोटीन पाउडर 3 सोर्सेस से बनता है, सोयाबीन प्रोटीन, व्हीट यानी कि गेहूं का प्रोटीन, और पीले मटर का प्रोटीन। इन तीनों प्रोटीन के सोर्सेस की वजह से ये प्योरली वेजिटेरियन फॉर्म ऑफ प्रोटीन है। अब कई बार मुझे लोग पूछते हैं कि मैडम क्या ये ऐड करना कंपलसरी है। देखिए, वैसे तो हम ये रेकमेंड करते हैं कि आप अपने कस्टमर के हिसाब से, आपके कस्टमर के कन्वीनियंट के हिसाब से ऐड कर दीजिए, तो आपको अच्छा सा सपोर्ट मिलेगा। लेकिन अगर आप मुझे पूछोगे एज ए न्यूट्रिशनिस्ट, मैं आपको जरूर ये बताऊंगी कि प्लांट बेस्ड प्रोटीन पाउडर जो है ये आपके लिए एक हाई प्रोटीन मील रिप्लेसमेंट का ऑप्शन देता है। तो अगर आप शेप शिफ्ट ले रहे हैं, शेप शिफ्ट के एक स्कूप में आपको 10 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है। आप प्लांट बेस्ड प्रोटीन पाउडर जब ऐड करते हैं तो 10 ग्राम और एक्स्ट्रा प्रोटीन मिल जाता है, तो 20 ग्राम प्रोटीन तो आपका पक्का है। और 20 ग्राम प्रोटीन से बना हुआ जो आपका शेक जब आप ले लेते हो, तो आपको एक सही मात्रा में वेट लॉस का एक्सपीरियंस मिल जाता है। लेकिन अगर आप फिर भी कंफ्यूज हो, अगर आप फिर भी ये सोच रहे हो कि नहीं मैडम अभी भी कंफ्यूजन है, कैसे देना चाहिए, कब देना चाहिए, हमें नहीं समझ रहा है, तो मैं आपको 3 छोटे छोटे टिप्स बताती हूँ। सबसे पहला टिप है ये है कि प्लांट बेस्ड प्रोटीन पाउडर आप किसे दे सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, उन लोगों को कंपलसरी दे सकते हैं जो शेप शिफ्ट पानी के साथ लेना चाहते हैं। तो मान लीजिए आपका अगर कोई कस्टमर है जो शेप शिफ्ट को पानी के साथ लेना चाहता है। अब अगर आपने देखा होगा हम शेप शिफ्ट को दूध में ही रेकमेंड करते हैं, लेकिन जिनको पानी में लेना है, तो पानी में प्रोटीन तो नहीं होते हैं, ना ही पानी में कैलोरी होता है, राइट। तो अगर आप शेप शिफ्ट पानी में ऐड कर रहे हैं, तो पानी का प्रोटीन भी तो बढ़ना चाहिए, पानी में भी तो प्रोटीन होना चाहिए। तो इस पानी का प्रोटीन बरकरार रखने के लिए आपको प्लांट बेस्ड प्रोटीन पाउडर 1 चम्मच पानी में डालना बहुत जरूरी है। तो जब आप दूध में सॉरी पानी में अगर आपका कोई भी कस्टमर शेप शिफ्ट लेना चाहता है, तो उसे आपको कंपलसरी कहना है कि सर आप पानी में तो ले सकते हैं, लेकिन प्लांट बेस्ड प्रोटीन पाउडर कंपलसरी ऐड कर दीजिए, ताकि एक सही मात्रा में प्रोटीन पेट में जाए। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, प्लांट बेस्ड प्रोटीन पाउडर आप किसे कंपलसरी दे सकते हैं। उन लोगों के लिए जिनका वजन 10 किलो से ज्यादा है, यानी कि सॉरी जिनका जिनका टारगेट 10 केजी से ज्यादा रिड्यूस करना है। तो मान लीजिए आपके पास कोई कस्टमर है जिसको सिर्फ 5 किलो घटाना है, तो क्या उसे प्लांट बेस्ड प्रोटीन पाउडर आप कंपलसरी करोगे? नहीं। लेकिन अगर आपके पास कोई कस्टमर है जिसको 12 किलो घटाना है, 25 किलो घटाना है, 30 किलो घटाना है, उसके लिए प्लांट बेस्ड प्रोटीन पाउडर आपको कंपलसरी देना ही है। तो ये दूसरी टिप है। तीसरी टिप, प्लांट बेस्ड प्रोटीन पाउडर आप किसे कंपलसरी करोगे? जिन्हें सिर्फ शेप शिफ्ट पीने के बाद भी भूख लगती है। तो मान लीजिए आपके कोई कस्टमर है जो बोल रहे हैं कि नहीं हम तो शेप शिफ्ट पी रहे हैं, लेकिन फिर भी ना थोड़ी भूख लग जाती है। उनके लिए आप प्लांट बेस्ड प्रोटीन पाउडर दे दीजिए। हाई प्रोटीन मील रिप्लेसमेंट जब वो पियेंगे, पेट भरा रहेगा, उन्हें एक्स्ट्रा भूख नहीं लगेगी। बट ऑफकोर्स इसके लिए अपने कस्टमर को पूछना, अपने क्लाइंट को अपनी तरफ से प्यार से पूछना बहुत जरूरी है कि सर मैडम क्या आपको भूख लग रही है। जब आप शेक देना स्टार्ट करोगे, ये एज अ कंसल्टेंट या ये एज अ एडवाइजर हमें पूछना जरूरी है कि सर आपको भूख लग रही है तो प्लीज मुझे बताइए, क्योंकि अगर आप नहीं पूछोगे तो आपका कस्टमर चोरी छुपे कुछ ना कुछ तो खा ही लेगा, और फिर उसका वजन बढ़ेगा। अल्टीमेटली वजन ना बढ़ने के लिए उसे आपके तरफ से सॉल्यूशंस देना बहुत जरूरी है, जिसके लिए प्लांट बेस्ड प्रोटीन पाउडर आपके लिए रहेगा। सो यस,
ये जो पूरा का पूरा बंडल है, इसका अगर आपको एक आई एम श्योर आपको भी इंपॉर्टेंस पता चल गया होगा कि ये पूरा बंडल अपना एक अपने ही साथ एक अलग साइंस कैरी करता है। और अगर आप ये पूरा बंडल अगर कस्टमर को प्लान करके दोगे तो उनका वेट लॉस तो पक्का है। आप जैसे हमने शुरुआत में ही एक टेस्टिमोनियल सुना, उसमें ऑलरेडी कहीं ना कहीं प्रोडक्ट को एक्सपीरियंस करने के बाद हर एक को अपना अपना एक्सपीरियंस आ रहा है, टेस्टिमोनियल्स और अपने जो रिजल्ट है वो हर एक को पता चल रहे हैं। लेकिन जब क्लाइंट की बात आती है तो क्लाइंट को सही तरह से समझाना और उसके लिए प्रोडक्ट का डीप नॉलेज होना बहुत जरूरी है। एक अगेन जो सेशन को खत्म होते होते एक कॉमन क्वेरी जो आती है, उस क्वेरी को मैं डेफिनेटली हैंडल करना चाहती हूँ, और वो क्वेरी ये है कि क्या प्रोडक्ट लेने के बाद या प्रोडक्ट को कंज्यूम करने के बाद मेरा वजन तो नहीं बढ़ेगा? जैसे मैंने 4 किलो घटाया है, 5 किलो घटाया है, तो क्या होगा कि 3 3 महीने के बाद अगर मेरा वजन बढ़ गया तो? एक चीज है, हम सबको समझना जरूरी है, जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा था कि ये जो वेट लॉस की जर्नी है, ये कोई कंपटीशन नहीं है कि मैंने 5 किलो 10 किलो वजन घटाए। ये एक लाइफस्टाइल चेंजेस है। आप जब ये लाइफस्टाइल चेंज कर रहे हो तो आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा कि आपकी खाने की आदतें अभी थोड़ी सी चेंज हो चुकी है। आप अभी थोड़ा और ज्यादा अवेयरनेस आपके जीवन में आ गया है। आपको अगर कोई सामने से अभी कोई भी तली हुई चीजें देंगे तो आप थोड़ा कतराते हो, खा तो लेते हो लेकिन कतराते हो, टेंशन आ जाता है एक्स्ट्रा कि अरे इससे अगर 200 ग्राम बढ़ गया तो क्या करूं, इतना मेहनत से इतना वजन कम किया है। ये जो हमने जो लाइफस्टाइल चेंजेस करे हैं, मान लो अगर मैं 3 महीने के बाद मैंने इन लाइफस्टाइल चेंजेस को मार दी गोली, मैं फिर से आराम से 9 बजे तक सोना स्टार्ट करी हूँ। एक्सरसाइज मैंने सोचा भाई 3 महीने बहुत एक्सरसाइज कर दी, अब मुझे एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करनी है। और मान लीजिए 3 महीने के बाद मैंने अब दबा के मोमोज खा लिया और चाउमीन खा लिया, तो क्या होगा? वजन तो बढ़ेगा ही, राइट? सो अगर हमारे कस्टमर हमें ये कह रहे हैं या पूछ रहे हैं कि क्या इससे वजन बढ़ेगा, हमें सबसे पहले तो यही कहना है कि मैडम अगर आप खाओगे तो वजन बढ़ेगा, अगर आप कंट्रोल रखोगे तो वजन बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। एंड यस, शेप शिफ्ट के साथ अगर आपने एक्सपीरियंस किया होगा, वजन घटने के बाद जब आप एक सही मायनों पे एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करते हो, डजंट मीन कि आपको बाहर का नहीं खाना है। आप चाइनीज खा लो, बट अपने आप के लिए एक छोटी सी एक मे बी मोबाइल पे कैलेंडर पे एक छोटा सा एक नोट डाउन कर लो कि आज अगर मैंने चाइनीज खाया है तो अगले 15 दिन तो मैं नहीं खाऊंगी, 15 दिन के बाद मैं अभी नेक्स्ट बर्गर खा लूंगी, फिर 10 या 15 दिन के बाद ही मैं थोड़ा सा अगर कुछ लगा तो पिज्जा खा लूंगी। इस तरह से अपने आप पे थोड़ा कंट्रोल रखना जरूरी है, क्योंकि इतने मेहनत से जो वजन घटाया है उसको थोड़ा पालना भी तो पड़ेगा, राइट? तो ये छोटे से कंट्रोल, अपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस और हर रोज की एक्सरसाइज आपके जिंदगी में जब तक है, और मोदी वे आप तक आपके जिंदगी में जब तक है, आपका वजन बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। सो आई एम श्योर आज का सेशन जो है आपको जरूर पसंद आया होगा, और आज के इस सेशन से आपके कई सारे सवालों के जवाब मैंने देने की कोशिश करी है आपके बिना पूछे ही। लेकिन मेरी कोशिश यही रहेगी कि ये जो जवाब जो आपको अभी मिले हैं, ये फील्ड पे ज्यादा से ज्यादा अप्लाई करें, ताकि कस्टमर के क्वेश्चंस के आंसर जब उसको पूछे बिना ही जब उसे पता चलते हैं ना, तो वो और ज्यादा सेटिस्फैक्शन फील करता है। या सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड। मेघा जी, ओवर टू यू। वाओ, अमेजिंग मैम, अमेजिंग। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मैम, इतने अच्छे से आपने बताया, मैं तो नोट्स भी बनाए हैं सारे। और बहुत बारीकी से आपने एक एक प्रोडक्ट को एक्सप्लेन किया है कि हमें क्यों देना है, और बंडल पैक की इंपॉर्टेंस मेक श्योर अभी यहाँ बैठे सभी लोगों को पता चल गया होगा कि एक प्रोडक्ट, हमारे तो सारे प्रोडक्ट अच्छे हैं लेकिन एक खाली प्रोडक्ट देना इनफ नहीं है, हमें इसका जो हमें मिला है, पूरा बंडल मिला है, वो देना क्यों इंपॉर्टेंट है, किसको देना है, क्यों देना है, और किस तरीके से देना है, वो सारी चीजें मैम ने आज एक्सप्लेन करी हैं। तो थैंक यू सो मच निकिता मैम, और इतना अच्छा सेशन लेने के लिए थैंक यू मैम। और दोस्तों, ये जो सेशन था आज प्रोडक्ट के बेस पे, तो देखिए मैंने अपना टेस्टिमोनियल दिया, आप सबके पास भी अपना अपना टेस्टिमोनियल होगा क्योंकि हम सभी वेट पे काम कर रहे हैं। तो हमें ये चीज तो समझ में आ गई है कि एक अच्छे लाइफस्टाइल से ही हम अपने वेट को मैनेज कर सकते हैं, है ना। तो जिसमें हमारे प्रोडक्ट हमें हेल्प करते हैं, हम इन प्रोडक्ट को यूज करते हैं और अपने लाइफस्टाइल को जब चेंज करेंगे तो ये वेट जो हम लॉस कर रहे हैं, जो अपना फैट बर्न कर रहे हैं, वो मेंटेन रहेगा। तो थैंक यू सो मच। और आज आज के सेशन के लिए थैंक यू सो मच मैम। और सबसे बड़ा थैंक यू करना चाहते हैं समीर मोदी सर का,
जिन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया है, इतने अमेजिंग प्रोडक्ट हमारे लिए लेकर आए हैं। अब आप एक चीज सोचिए ना, देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, अपनी हेल्थ तो अच्छी कर ही रहे हैं, देखिए वेल्थ भी कमाने का मौका है। अगर ये प्रोडक्ट हम फील्ड में जाके अपने नियर डेयर से शेयर करते हैं तो उनकी हेल्थ भी इंप्रूव होगी और उनको भी एक अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल जीने का मौका मिलेगा। साथ ही साथ आपका बिजनेस भी कितना अच्छा बिल्ड होता है ना। तो बिल्कुल इसको अप्लाई कीजिएगा। और थैंक यू करना चाहती हूँ अपनी गुरु माँ सुरेखा भार्गव मैम को, जिन्होंने इतना अच्छा ट्रेनिंग प्रोग्राम हमारे लिए लेकर आया है। रचना मैम, थैंक यू सो वेरी मच मुझे मौका देने के लिए आज के सेशन के लिए। तो आज का सेशन, आज ट्रेनिंग सेशन हमारा यहीं पे खत्म होता है। कल हम फिर मिलेंगे नए प्रोग्राम हमारे परिवर्तन के साथ में, नए प्लान प्रेजेंटेशन के साथ में, जो कि मिस्टर दीपक खरकवाल जी हमें इसको समझाने के लिए आ रहे हैं, हमारे नए प्लान को समझाने के लिए आ रहे हैं। तो कल का सेशन भी आप 9 बजे, रात 9 बजे बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। 9 से 10 सेशन होने वाला है ऑनलाइन सेम लिंक पे। तो थैंक यू सो मच।